उत्तराखंड में एक लड़की की जान जाने के बाद से राज्य की सियासत गर्मा गई है और प्रदेश की बीजेपी सरकार के खिलाफ जनता और विपक्ष का गुस्सा फूट पड़ा है। इस घटना ने धामी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं क्योंकि मामले में बीजेपी घिर गई है। आखिर क्या है पूरा मामला और कैसे घिरी धामी सरकार, जानेंगे इस खास रिपोर्ट में। बीजेपी शासित राज्य उत्तराखंड में एक 19 साल की लड़की की जान चले जाने से राज्य का माहौल गर्मा गया है क्योंकि ये लड़की पिछले 5 दिनों से गायब थी। जब मामले में विपक्ष ने सक्रियता दिखाई और सरकार को घेरा, उसके बाद सरकार ने छानबीन तेज करने के आदेश दिए और छानबीन के बाद लड़की का शव चीला नहर से बरामद हुआ, जिसके बाद से जनता का गुस्सा फूट पड़ा है और अब जनता प्रदर्शन कर रही है। मामले में मुख्य आरोपी राज्य के पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता का बेटा है, जिसके कारण मामला हाई प्रोफाइल बन गया है और आरोपी के बीजेपी से कनेक्शन होने के चलते राज्य की बीजेपी सरकार की मुश्किलें ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि विपक्ष का आरोप है कि सरकार आरोपी को बचाने की कोशिश कर रही थी, जिसकी वजह से जांच में देर हुई। मामले को लेकर पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि अंकिता को गायब हुए आज 5 दिन हो गए। जिस रिजॉर्ट में वो काम करती थी, उनके ऊपर केवल लीपापोती की कार्रवाई हो रही है। साक्ष्य मिटाने के लिए शासन प्रशासन ने अपराधियों को पर्याप्त समय दे दिया है। शायद संदिग्ध व्यक्तियों का सत्ता से जुड़ाव तो कारण नहीं है। इन आरोपों के बाद जांच में तेजी की गई, जिसके बाद अब लड़की का शव बरामद हुआ है, जिससे सरकार के प्रति जनता का गुस्सा फूट पड़ा है। वहीं एक बार फिर सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है और राहुल गांधी ने ट्वीट कर सरकार को घेरते हुए मामले में दुख जताया है। मुरादाबाद और उत्तराखंड में युवतियों के साथ जो घटनाएं हुई हैं, उसने सबका दिल दहला दिया है। भारत जोड़ो यात्रा में मैं कई प्रतिभाशाली बच्चियों और युवतियों से मिल रहा हूं, उन्हें सुन रहा हूं। एक बात साफ है, हमारा भारत तभी आगे बढ़ेगा जब देश की महिलाएं सुरक्षित होंगी। राहुल गांधी के अलावा प्रियंका गांधी ने भी सरकार को घेरते हुए महिला सुरक्षा का मामला उठाया। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा, काम करने वाली लड़कियों को सुरक्षा देना और नौकरी की जगहों को सुरक्षित बनाना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार को महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी ही होगी। यानी इस मामले ने धामी सरकार को बैकफुट पर ला दिया है। हालांकि मामले में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के पिता विनोद आर्य और बेटा अंकित आर्य को बीजेपी ने सस्पेंड कर दिया है और प्रशासन अब राज्य के हालात को बिगड़ता देख तेजी दिखा रहा है। पौड़ी गढ़वाल जिले के यमकेश्वर विधानसभा इलाके के एक प्राइवेट रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी 19 साल की थी। अंकिता बीते 18 से 19 सितंबर से गायब थी। अंकिता पर गलत काम करने का दबाव था। डीजीपी ने बताया कि अंकिता भंडारी पर पुलकित आर्य के भाई अंकित आर्य को स्पेशल सर्विस देने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। टीवी लाइव की रिपोर्ट।